एक भी मिनट मैंने अपनी तरफ से कहीं खर्च करने आपको नहीं कहा, ना तो कोई समय हमने अपने हिसाब से आपको कुछ कहा, ना तो मैंने आपको कोई रोजगार बताई, ना ही आपको कोई अलग से ये कहा। आप चाहे आज रात सो या मत सो, कल आपको एक डायरी खरीदनी है, कुत्तों के भौंकने की आवाज को नोटिस करना है, सुबह जब घर से बाहर जाओ तो उस तरह उस अनुभूति के साथ निकलो जब आप बारात निकल रहे थे। आपके पहनावे, आपके ओढ़ावे, आपका आत्मविश्वास, आपके जूते, आपके चश्मे, सब कुछ अलग ढंग के होने चाहिए और ये 30 दिन होने चाहिए। इसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। समझ रहे हो ना? कपड़ा बस यहां से चेंज कर। सिर्फ मैं कह रहा हूं, तू कर रहा हूं ना। एक बात और कि कितने लोग इस बात से सहमत हो कि इंसान जो चाहता है वही उसको मिलता है? ये इस बात से कितने लोग सहमत? जो चाहता है वही मिलता है। अब देखो कितनी बड़ी अंध है। आप जो कर रहे हो वो आपके चाहत का ही परिणाम है, हाँ या ना? जो भी कर रहे हो वो आपके चाहत का परिणाम। रिटर्निंग में भी वही मिलेगी जो आप कर रहे हो। यस सर। अब अक्सर हाँ एक चीज याद रखो, कुछ जानते हो, कुछ शॉर्टकट रास्ते देने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाहता भी हूं और है भी मेरे पास, लेकिन जानते हो क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उस अस्त्र का उपहास उड़ते देख नहीं सकता, और मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे यह एहसास न हो जाए कि अब आप उपहास नहीं उड़ाओगे, अब आप इस शस्त्र की ताकत को समझ पाओगे। इसलिए कुछ शॉर्ट रास्ते हैं, शॉर्ट रास्ते हैं। इस दिन भर की दिनचर्या में एक चीज और कर लो, फिर देखो लाइफ। वो चीज क्या है पता है? आप क्या चाहते हो? कामयाबी। और आप निमंत्रण दिनों भर किसको देते हो पता है? जाने अनजाने नाकामयाबी को। नाकामयाबी को कैसे, जो मैं बताता हूं। आप लोग दिनों भर लोगों के बीच में ही रहते हो, पेपर, टीवी, समाचार, सोशल मीडिया, सब के बीच में रहते हो। यस सर। अच्छा बताओ, क्या आप आए दिन नहीं देखते हो कि कोई बहुत बड़ा समुदाय किसी बात को लेकर अंबानी की शिकायत कर रहा है, अडानी की शिकायत कर रहा है? यस सर। देखते हो? यस सर। और कई कई बार हम लोग भी उससे प्रभावित होते रहते हैं। हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये तो गलत है, सरकार इससे मिली हुई है, फलाना। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि किसी भी स्तर की कामयाबी को स्वीकार करो, को रेस्पेक्ट करो, को इज्जत दो। आप जब किसी कामयाब इंसान के ऊपर शक भरी निगाह से देख रहे होते हो, जब किसी कामयाब इंसान को आप ईर्ष्या के नजर से देख रहे होते हो, तो दरअसल आप कामयाब इंसान को नहीं, कामयाबी को ईर्ष्या के नजर से देख रहे होते हो। तू ही बताओ कि जिसको तू ईर्ष्या से देखेगा वो कभी तेरे पास आएगा? तू ही बता दे। नो सर। कभी आएगा? नो सर। हमेशा हमेशा कामयाबी से प्रसन्न हो, चाहे वो कामयाबी किसी की हो। ध्यान दो, चाहे वो सफलता किसी का हो। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं है, हाँ, जितना आसान सुनने में लग रहा है। हाँ हाँ कर रहे हो, क्यों जानते हो? क्योंकि पूरी जीवन में एक दिन में ये सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो तेरे अंदर डाला गया है। पूरे जीवन लगे हैं उसको स्लोली स्लोली चेंज करना। और अगर एक साथ हम नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कर सकते हैं।
कम से कम इतना ला सकते हैं कि चलो ठीक है, ये आदत हम अपने पहले घर में निर्माण करेंगे। ध्यान दो, अगर मेरा भाई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ करेंगे, या करें या ना करें, खुद में अच्छा महसूस करेंगे। मेरा भाई अच्छा कर रहा है, वाह क्या बात है, मेरे भाई कामयाब हुआ है, वाह मजा आ गया। खुद में तो कि सबसे बड़ा दुश्मन तो तेरा खुद ही हो। हमने इस दिन भर के दिनचर्या में बाहर किसी चीज को बदलने कहा हूं? गौर से देख रहे हो? आपके बॉस को कुछ बदलने कहा हूं, आपकी कुर्सी को बदलने कहा हूं, आपके दफ्तर को बदलने कहा हूं, आपकी पत्नी को बदलने कहा हूं, आपकी सब्जी को बदलने कहा हूं, कुछ भी बदलने कहा हूं, आपके दोस्त को बदलने कहा हूं? नो सर। नो सर। तो ये आदत अगर नहीं है तो पहले अपने घर से शुरू करो। ध्यान दो, अपने घर से। और अगर घर में भी पेंच है, क्योंकि सबसे ज्यादा पेंच घर में ही हो। बड़का भैया हमको ऐसे बोले थे, हम कैसे ऐसे कर दे, सर तो बोल दिए लेकिन ये नहीं होगा, दिल मान नहीं रहा है। तो तू ऐसा कर कि जिसको परिवार कहता है हम लोग आपस में कर सकते हैं। प्रदीप ने अच्छा किया तो धनपत को अच्छा महसूस होनी चाहिए। विंध्याचल ने अच्छा किया तो जितेंद्र को महसूस होनी चाहिए। यस सर। इस आदत की निर्माण तू करके देख, कामयाबी पागल हो उठेगी तेरे पास, बेचैन हो उठेगी कि ये कौन इंसान है रे, जिसको खाने का रोटी नहीं और दूसरे की पुलाव को खाते हुए देख कितना आनंदित हो रहा है। दोस्तों, पता नहीं क्यों मैं जब से होश संभाला आज तक जीवन में जितने भी दुनिया में लोगों को देखा, यह कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है कि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा कि उनमें इस गुण का अभाव होता है। और पता नहीं अब ये क्या लोचा है, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर, ये मुझे समझ में नहीं आई। हम आप लोग को बता चुके हैं, जीवन का वो दोनों स्तर में देख चुका हूं। जीवन की उस ऊंचाई को भी देख चुका हूं और जीवन की उस गहराई को भी देख चुका हूं, लेकिन उन दोनों अवस्था में ये नहीं बदला मुझसे। बिलीव करोगे आप? शायद मुश्किल होगा करने के लिए। मैं नैसर्गिक रूप से खुश होता हूं। अगर मेरा कोई जान पहचान का व्यक्ति, मेरा कोई प्रिय व्यक्ति, मेरा कोई अपना व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा है तो मैं खुश होता हूं। मेरा कोई दुश्मन अच्छा कर रहा है तो उस अच्छे कर्म को भी मैं अंदर से प्रोत्साहित करता हूं कि यस, बिलीव करो जो मैं कह रहा हूं। ये जो कल्टू में कामयाबी तड़प उठेगी आपसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। कह रहे तू कहां था रे जावेद, तू था कहां? और बिलीव कर कि जितनी संतुष्टि और जितनी खुशी तुझे कामयाबी से मिलकर होगी, उससे 4 गुनी ज्यादा खुशी कामयाबी को तुझसे मिलकर होगी। और तब क्या कामयाबी जाना चाहेगी तेरे पास से? चाहेगी? नो सर। नो सर। अरे इस भीड़ में बैठा कौन है जो जीवन में कामयाब नहीं हुआ और नाकामयाब नहीं हुआ? आप सभी अपने अपने औकात, अपने अपने स्तर के हिसाब से जीवन में कई बार सफल और कई बार असफल हुए हो। यस और नो? यस सर। और आप भविष्य में बस इतना ही कामना चाहते हो, ऊपर वाले से इतना ही प्रार्थना करना चाहते हो कि हे ईश्वर, ये मेरी कामयाबी सीक्वेंस वे में कंटिन्यू बनी रहे। वो कर सकते हो, क्योंकि अब तो सब बता चुका हूं। अच्छा, संख्या बढ़ती नजर आ रही है रे? हाँ, संख्या बढ़ रही है। अच्छा, हाँ, जो शेर को भी शिकार करने में सोचना पड़ेगा। जी नहीं, कभी आज तो आज मुझे शेर बना दिया आपने। मैं तो गिरह बना हुआ था। शेर भी रोता है? शेर रोता है आज में? हाँ? ना वो तुम खुशी के आंसू में गुरु जी। तालियां बजा जलन सिनो। कोई खुशी में रो रहा है तो कम से कम उसकी मनोबल बढ़ाओ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो बदलाव है वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो?
या फिर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी करते होंगे वहां कुत्ते भूकते होंगे, हाँ या ना? हाँ करेक्ट। आप जीवन में अपना जो कुछ भी करते होंगे वहां पे आपको वो आवाजें आती होगी जहां बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते होंगे, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते होंगे। हम उसकी बात कर रहे हैं और ये होगी ही होगी। हम में से ज्यादातर लोग उससे डरते हैं और डर की वजह से जो मेरी नैसर्गिक जो गुण है, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते, राइट? और यही वो लोग चाहते हैं। आप ये बताओ कि कोई भी कुल, कोई भी भीड़ क्या चाहेगी कि वो हमारे भीड़ का हिस्सा है? कोई भी यही चाहेगी। हाँ जी। अगर आप उस भीड़ से निकलना चाहते हो तो क्या वो ऐसा चाहेंगे? हमने इस पर कई बार बात कर रखी है कि पहला कदम सबसे मुश्किल क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जेलेसी किससे होती है? समझो, उसमें आप लोग भी हो, बुरा मत मानना, उसमें आप लोग भी शामिल हो। सबसे ज्यादा हमें तब तकलीफ होती है जब हमसे पीछे का कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता। हाँ या ना? जी सर। टाटा हजारों करोड़ कमा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जान पहचान का कोई व्यक्ति हमसे आगे चला जाए तो हमें तकलीफ होती है, राइट? नंबर 1। नंबर 2 कि पब्लिक की एक स्वभाव होती, जैसे हमने कहा कल आपको दुल्हा की तरह निकलने, आप करके तो देखो जो मैं कह रहा हूं। आप जैसे ही अपना वस्त्र चेंज करोगे 4 लोग पूछेंगे क्या बात है, कोई खास बात? कोई खास बात? अब आप क्या जवाब दोगे? कुछ तो बोलोगे, कुछ तो जवाब दोगे। हाँ सर बोलेंगे, कुछ नहीं ऐसे ही। हाँ जी सर। कुछ नहीं ऐसे ही। दूल्हा बोले कि कुछ नहीं ऐसे ही। नहीं सर कहेंगे आज। नो, भागेंगे क्यों? जब कैरेक्टर में ही घुस गए। अगर कोई दूल्हा को कोई पूछे कि कोई खास बात, दूल्हा क्या जवाब देगा? 2 ही तरह से, या तो गर्व से मुस्कुराएगा, हेलो मुस्कुरा, गर्व से मुस्कुराएगा, तू पागल है, देख नहीं रहा कि मैं कौन हूं, पागल है क्या? और नहीं तो वो जवाब भी देगा तो वैसे ही देगा। क्यों? क्योंकि रोम रोम से वो खिल उठा है कि यस मैं दूल्हा ही हूं। इसलिए मैं उसको, इस वर्ड को बार बार डाला हूं। इसलिए आपसे अगर कोई पूछे भी तो आपकी जवाब एसिड की तरह गिरनी चाहिए, एसिड की तरह। तो उसे भी लगे कि साला ये हो क्या है। सामने पूछे कि अरे यार तुम मेरे को कुछ बताता नहीं। पहले वो भौंकेंगे, जब भौंकते भौंकते थक जाएंगे तो पूंछ हिलाएंगे। और कुत्ते का पूंछ हिलाने का मतलब होता है कि वो अब आपको अच्छे नजर से देख रहा है, खुशी से देख रहा है, और फिर आपके पास आएंगे और फिर वो नतमस्तक होकर पूछना चाहेंगे कि मेरे लिए भी कुछ बता दे। राइट? और राइट सर, राइट यस सर। अरे आप देखो ना, आप किससे पूछते हो, आप किससे राय लेते हो? गौर से देखो। आप जब फंसते हो तो कामयाब व्यक्ति के पास जाते हो या ना कामयाब व्यक्ति के पास जाते हो? आपको तो कोई केस लग गई है, जेल जा सकते हो, तो अच्छे वकील के पास जाते हो या बुरे वकील के पास जाते हो? सोचो ना। और ये सब इसका खेल है। इस कामयाबी का बंटवारा कैसे हो? बहुत होगा तो मंच पर खड़ा होकर जीवन में कभी किसी जगह पे ये बोल सकते हो कि कोई शख्स था जिसकी बातों ने मुझे बदल डाला, लेकिन क्या वो कामयाबी का 50% बंटवारा कर पाओगे? कुछ भी कर सकते हो, हजारों करोड़ का मालिक हो सकते हो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर डालो कि आपको खुद यकीन न हो कि मैंने कर डाला। इस कैरेक्टर में इतनी ताकत। Calm down, brother, nazad, drowning, cascade, beat to
степени горят, мог тебя взять, но ты не моя.